अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से, और यहाँ पर एक मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जो जय शहादत है वहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है और तमाम पाकिस्तानी इसमें जोश व खरोश के साथ शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में अहले इलाका भी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो मेहमान खुसूसी भी यहाँ पर मौजूद हैं। AC कैंट, DSP जो बरकी सर्कल हैं और इनके अलावा जो दीगर आर्मी के अफसरान हैं वो भी यहाँ पर शरीक है। हमारे साथ सबसे पहले गेस्ट कर्नल अकबर भट्ट साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये वाघा बॉर्डर पर बहुत सर्व किया और जंगें भी लड़ी। उन्हीं से जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या है और आज जश्न आज़ादी के हवाले से वो हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये वो जगह है जहाँ पर इस तकरीब को मनाना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है और ये वही हैं जिनके खून की वजह से ये पाकिस्तान फला फूला, अपनी जानों का नजराना दिया। और ये सिर्फ मेजर अजीज़ भट्टी साहब नहीं बल्कि 15 और उनके साथ जो आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। क्या कहेंगे आज इस हवाले से, और आज ये जो जश्न आज़ादी की तकरीब मनाई जा रही है उसमें इन अफसरान का कितना किरदार समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी आपके चैनल का, लाहौर रंग का। मैं सबसे पहले तो जिस शख्स ने ये तकरीब मुनक्कद की है, इतनी एफर्ट की है, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं कमर अब्बास साहब, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। पुलिस ऑफिसर में इतना जज्बा काबिल दीद है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यौम आज़ादी बड़ा जोश व खरोश से मनाया जाता है। पाकिस्तानी कौम में बड़ा जज्बा है, पाकिस्तानी कौम में बड़ा जुनून है। पाकिस्तानी कौम को ये इल्म है कि आज़ादी की कितनी कीमत है। पाकिस्तानी कौम को अपने मुसल्लह फ़ौज पर भी फ़ख्र है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने 1948 में भी दुनिया को दिखाया कि कश्मीर हमने अल्हम्दुलिल्लाह आधा ले लिया, ज़ोरे बाजू पे लिया। उसके बाद 1965 में अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन ने कहा कि हम जमखाना में चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, उसको चाय हमने पिलाई, नाश्ता उसको हमने करवाया। ये जगह जिधर हम खड़े हैं यहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी ने अपने खून का नजराना पेश किया, वतन का दिफा किया और BRB से इस पार दुश्मन को नहीं आने दिया। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनाइटेड हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और दुनिया में ये जो ऑपरेशन जो है बुनियानुल मंसूर हुआ है, दुनिया को हमने दिखाया, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दिखाया। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दिखाया कि पाकिस्तान दफाई तौर पर कितना मजबूत है और पाकिस्तान की कौम कितनी मजबूत है। ये दुनिया को पता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया जानती है कि जब पिंडी वाले एयर बेस के ऊपर उन्होंने मिसाइल का हमला किया तो पिंडी वाले भाई बाहर आ गए, एयर बेस पर पहुंच गए, लोग डर जाते हैं, मोर्चों में घुस जाते हैं। दुनिया ने ये देखा कि इंडियन ड्रोन हमारे पाकिस्तानी शहरी रेंजर के जवान के साथ खड़े हुए राइफल से ड्रोन गिरा रहे हैं। बिल्कुल है। हमने उनकी एयर बेसिस को उड़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तो हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर उन्होंने जो है वो मिसाइल से अटैक, आजकल मिसाइलों की जंग है। तो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, पाकिस्तान के दूसरे तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं, फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब सिंध और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, पुलिस, नदर्न एरिया स्काउट्स, अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड है, मजबूत है और पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात जारी रखेंगे। AC सदर हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी गुफ्तगू कर लें, तफसीलन आपसे ही पूछेंगे। सर बहुत शुक्रिया, AC सदर हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसा लग रहा है और जश्न आज़ादी के मौका पर आवाम के लिए क्या मैसेज है आपका? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो आज़ादी हम आज इंजॉय कर रहे हैं, ये आज़ादी इन्हीं शहीदों की बदौलत है। बिल्कुल है। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, अफवाज पाकिस्तान और सारी हमारी बहादुर अवाम जिन्होंने हमेशा दुश्मन को मुकाबला पुरजोर तरीके से किया और हमेशा दुश्मन को यहाँ से शिकस्त फाश मिली। इसीलिए हम आज मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की यादगार पे, शुहदा की यादगार पे इकट्ठे हुए और हमने कोशिश की कि हम इस इतना बड़ा जो कारनामा उन्होंने पाकिस्तानी कौम के, हम अवाम के लिए दिया, शहादत नोश की और दुश्मन को हराया, तो उसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। हम उनको याद करें और हमेशा इस तरह याद करते रहेंगे
पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सर, ये नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है? नौजवान जो शोहदा का खून शामिल है इस पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए, और हमारी नौजवान नस्ल को उनके नक्शे कदम पर किस तरह से चलना चाहिए? ये नौजवान नस्ल के लिए बस एक ही पैगाम है कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और हमें इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, यहाँ से मायूस नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसमें से पॉजिटिविटीज़ निकालें, मुस्बत चीज़ें निकालें, बजाय ना कि नेगेटिव चीज़ें निकालें। और इंसान, इस अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी ताकत दी है, अगर नौजवान नस्ल चाहे तो इस मुल्क को सुपर पावर में मिला सकती है। तो हमें एक पॉजिटिव एंगल और पॉजिटिव तरीके से इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। नाजरीन, तकरीब जारी है, मिली नगमे भी जो है वो पढ़े जा रहे हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद, जम्मे गफीर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो पीछे वतन पाकिस्तानी कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जो जाए शहादत है, उनके अलावा भी यहाँ पर बहुत से अफसरान उनके साथ शामिल थे। तो सर, उस वाक़े पर अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाई जाए तो वो क्या वाक़या, जब शहादत हुई थी तो क्या हालात थे? इस तरह जी, जैसा कि पूरी कौम को पता है, इल्म है कि ये जो हमारा मक्कार दुश्मन है उसने अचानक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और जैसा कि उसने कहा कि जी हम लाहौर जिमखाना में जाएंगे और नाश्ता करेंगे, तो हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। मेजर अजीज़ भट्टी जो हैं उस वक्त छुट्टी पे थे, उनको छुट्टी से बुलाया वापस, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने कंपनी की कमांड की, वो मेजर थे उस वक्त। तो यहाँ पे दुश्मन ने एक पूरी बटालियन से अटैक किया मुख्तलिफ़ जगहों पे। ये जो साइफन एरिया है, वाघा बॉर्डर, बरकी एरिया है और गोविंडी एरिया, यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ जो सेक्टर्स हैं उस तरफ से एडवांस किया, लेकिन हर तरफ से उनको रोका गया। यहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी थे, ये जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ, यही मकाम, इस जगह पे वो कमांडर थे। वो उनके नीचे एक पूरी कंपनी थी जिसमें कोई 100+ सोल्जर्स थे। तो वो BRB के पार थे, पूरी बटालियन से अटैक हुआ, उधर दुश्मन को रोके रखा। वहाँ पे उन्होंने, मेजर अजीज़ भट्टी, एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी ऊंची जगह पर, डोमिनेटिंग प्लेस, वहाँ पे वो खड़े होकर दूरबीन के साथ दुश्मन को देखते थे, दुश्मन के टैंकों को देखते थे, दुश्मन की इन्फेंट्री को देखते थे। वो पीछे, हमारा जो तोपखाना है वो पीछे होता है जंग में, जंग की हिकमत अमली कुछ इस तरह होती है। ऑब्जर्वर आगे होते हैं, वो टारगेट को देखते हैं, वो फिर पीछे बताते हैं टारगेट फलां जगह पे है, फलां जगह पे है, तो वो फिर उधर गोला गिराते हैं, तोपखाना फायर करता है और फिर जो है दुश्मन को वहाँ पे एंगेज किया जाता है। तो मेजर अजीज़ भट्टी ये काम कर रहे थे। अच्छा, फिर ये भी हुआ कि मेजर अजीज़ भट्टी सोए नहीं, तकरीबन 2 दिन वो नहीं सोए और बड़ा मुश्किल था। एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने खाना खाना था, तो एक उनके साथ सोल्जर ने कहा कि जी आप खाना खाएं तो ये फायर मैं मंगवाता हूँ। तो वो उस सोल्जर ने फायर मंगवाया, लेकिन वो फायर सही टारगेट पे नहीं लगा। तो मेजर अजीज़ भट्टी ने फिर ख़ुद गए और जाके दोबारा अपना जो है वो काम शुरू किया। तो दुश्मन तो नहीं आ सका, वो BRB के पार ही रहा। जब ज़्यादा शिद्दत के साथ दुश्मन ने हमला किया तो एक जंगी हिकमत अमली होती है। आप थोड़ा सा पीछे आते हैं तो पहले मेजर अजीज़ भट्टी, ये जो BRB नहर है जहाँ हम खड़े हैं, इसके पार थे और फिर वो BRB नहर के इस तरफ आए। यहाँ पे आके तो उन्होंने दुश्मन को एंगेज करते रहे। फिर दुश्मन ने उनको टारगेट किया, उनको देखा कि फ़लाँ जो सोल्जर है पाकिस्तान का, फ़लाँ ऑफिसर जो है, वो उसकी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हम पेशकदमी नहीं कर सकते। तो टैंक के गोले से उनकी शहादत हुई और उनकी शहादत जो है बिलाशुबा वो हमारी कौम के लिए एक सरमाया बन गई, एक यादगार बन गई। उनको उनकी शहादत के बाद निशान हैदर दिया गया। वो 1965 की जंग में वाहिद पाकिस्तानी फ़ौज के मेजर हैं जिनको निशान हैदर मिला। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं उन्होंने दी हैं, तभी ये पाकिस्तान जो है वजूद में आया और इसकी इज़्ज़त में भी दिन ब दिन इजाफा होता रहा। ये वही जगह है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की। और इस सारे प्रोग्राम का जो इनकाद किया है, हमारे साथ पंजाब पुलिस के हीरो कमर अब्बास साहब मौजूद हैं, जो बहुत ज़्यादा लगाव भी रखते हैं ख़ास तौर पर शोहदा से, और हर बार ये इवेंट में आगे आगे हमें दिखाई देते हैं। कमर भाई, पहले तो 14 अगस्त जश्न आज़ादी की खुशियाँ आपको बहुत खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। और ये इतनी खूबसूरत तकरीब जो आपने सजाई है, पहले भी आप यहाँ पर बतौर SHO रहे और अब DSP बतौर यहाँ पर ही काम कर रहे हैं,
तो कैसे ये ख्याल आया कि एक शोहदा की जाए शहादत पर जाकर इस इवेंट को जो है वो तकरीब को मुनक्किद किया जाए? हुआ इस तरह, जो मैंने स्टडी किया ना, हमारी जो जेन जी है ना, इसको सोशल मीडिया ने हकीकत और तारीख से बहुत दूर कर दी है। उनको नहीं पता कि हमारे हीरोज़ कौन है। वो एक गंदा सा फैशन आ गया टिकटॉक में कि वो निशी पोमा जैसी गंदी बातों पे इनसे वो अवेयर हैं। तो फिर हमने यहाँ पे शुरू किया ताकि जो हमारे जेंजी हैं इनको तारीख का पता चले कि हमारे हीरो कौन हैं, जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत की और उसके लिए अपनी जानें कुर्बान की। और ये एक शहीद नहीं है, यहाँ पे 15 शहीद है जिनकी लिस्ट लगी हुई हाँ जी, है। बिल्कुल, ये वो नाम 15 शहीदों की जायज़ शहादत है। आज उधर बात करते करते और ये 15 शहीदों की जायज़ शहादत है। इनके ये नाम लिखे हुए हैं: राजा अजीज भट्टी साहब, हाँ जी, नाइक गुलाम हैदर, लांस नाइक असमतुल्ला, सिपाही कुतुब शाह, सिपाही मोहम्मद सरवर, सिपाही नज़र हुसैन, सिपाही मोहम्मद तुफैल, सिपाही मोहम्मद अशरफ, सिपाही आमिर खान, सिपाही पीर मोहम्मद, सिपाही लैबदीन, सिपाही अब्दुल अजीज़, सिपाही मोहम्मद नज़ीर खान, सिपाही मोहम्मद मस्कीन, सिपाही अल्लाह बख्श। ये वो हमारे 15 शहीद है जो यहाँ पे शहीद हुए हैं। और हमारी जेन जी को पता ही नहीं है इन चीज़ों का, बिल्कुल नहीं पता। ताकि उनको अपनी तारीख का पता चले, वो रियलिटीज़ की तरफ आए। वो जो टिकटॉक और सोशल मीडिया की फेक दुनिया से निकले, अपने असली हीरो को मिले। अच्छा कमर भाई, जिस हम पॉइंट पर मौजूद है, ये जंगों में भी बहुत अहमियत का हामिल रहा है। इसकी हिस्ट्री क्या है? और जब खासतौर पर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हुए, तब के वाक़यात क्या हैं जो बयान किए जा सकते? ये जो नहर थी BRB, ये दरमियान में थी। परली साइड पे इंडियन आर्मी थी, इधर से पाकिस्तान आर्मी थी। यहाँ पे एक दरख्त होता था, टाली का अब ख़त्म हो गया हुआ है। उसके ऊपर मेजर अजीज भट्टी शहीद बैठ के OP फायर करवा रहे थे, जिससे दुश्मन का बड़ा नुकसान हुआ। फिर दुश्मन ने मेजर साहब को ट्रैक किया और यहाँ पे उनको उन्होंने शहीद किया। वो शहीद तो हो गए मगर हमेशा के लिए अमर हो गए। और ही इज़ डिफेंडर ऑफ लाहौर। मेजर अजीज भट्टी शहीद का खिताब है कि ही इज़ डिफेंडर ऑफ लाहौर। लाहौर को उन्होंने बताते हैं कि उन्होंने अपनी कमांड में बहुत से सैकड़ों जो दुश्मन थे उन्हें काफी देर तक जो है वो अपनी जगह से हिलने नहीं दिया, बल्कि वो पीछे जाते रहे। उन्होंने इससे पीछे देके हिला, उनको BRB नहर क्रॉस नहीं करनी। BRB नहर नहीं क्रॉस करनी। आज की तकरीब का मकसद यही था कि अवेयरनेस, अभी कि हमारी जेन जी है, इसको अपनी तारीख का पता चले, अपने हीरोज का पता चले। और जश्न आज़ादी आप यहाँ पर मना रहे हैं? जश्न आज़ादी यहाँ पे मना रहे हैं। नेक्स्ट हम 6 सितंबर को भी यहाँ पे फंक्शन करेंगे, यहाँ पर इवेंट करेंगे। आप पहले भी यहाँ पर इवेंट्स कर चुके हैं? जब मैं कौन यहाँ पर तकरीब में शरीक हुआ है, वो लोग कौन कौन है? उस वक्त भी जितने इलाके के मोहसिन थे इधर शामिल थे। आज की तकरीब में कौन कौन? आज जो मेन कंट्रीब्यूशन है, शेख रमज़ान साहब, शेख मुस्तफ़ा साहब, किंग्सवुड वाले, ये सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने अरेंज किए। AC साहब सदर, डॉक्टर आबिद साहब, ये तमाम लाइटिंग उन्होंने करवाई है। और अपना बाबर अवान साहब हैं, इनका मेरे साथ बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इस जगह में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी अपना रोल प्ले किया है। और लोगों की आप तकरीर भी सुन रहे हैं, केक कटिंग सेरेमनी भी हुई है जी। सबसे पहले शहीदों को खराज तहसीन पेश किया गया, वहाँ पे फूल चढ़ाए गए हैं। उसके बाद 14 अगस्त आज़ादी का केक काटा गया है। और उसके बाद कौमी तराना और उसके बाद ये नगमे, मिली नगमे जारी है। यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? किस तरह से जश्न आज़ादी? बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं हम। और ये हमारे इलाके के SHO भी रह के गए हैं, तब भी ये शहीदों के लिए भी आवाज़ उठाते थे। इधर मेजर की यादगार के भी, और अभी DSP साहब बन गए हैं, तो फिर इन्होंने इधर आए हैं, फिर भी इन्होंने मसलन की इस चीज़ को प्रमोट किया है। हमारे लिए ये बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। अच्छे ऑफिसर हैं। सर, किस तरह से तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? जश्न आज़ादी की तकरीब है और एक शहीद की जाए शहादत पर आप मौजूद हैं। साढ़े लागे ही होया है, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਿਲ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬਰਕੀ? ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ 6 ਦਿਨ ਲੜੇ ਅੱਛਾ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਟਾਹਲੀ ਸਣੇ ਇਹ ਡਿੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋ ਪਦੈਸ਼ ਇਹ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਉਦੋਂ। ਸਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਵੱਡਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਟਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤਦਫੀਨ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ 1965 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 1965 ਦਾ ਟਾਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਟਾਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਓਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਓਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਡੱਕਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬਰਕੀ ਲੰਘ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी ये गाँव लंघन नहीं ना पार नहीं होता ये मुकामी लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, खुद तो वो 5-6 बरस के थे, लेकिन इनके बड़े बताते हैं कि किस तरह से मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने अपनी जान का नजराना दिया और अपने मुल्क की हिफाजत की। मज़ीद लोग भी यहाँ के मुकामी रिहायशी मौजूद हैं। भाई आप बताएं क्या कहेंगे और ख़ास तौर पर जश्न आज़ादी की तकरीब के हवाले से क्या पैगाम है आपका? जी बहुत अच्छी तकरीब की है कमर अब्बास साहब ने। ठीक है, आज़ादी के हवाले से ये अपना सुना यही है कि अपना ये जब हुआ है हमला इंडिया का, तो मेजर अजीज़ भट्टी साहब एक दरख्त के ऊपर थे तो तोप का इंडिया ने गोला मारा। ठीक है, वो नीचे गिरने शहीद दूरबीन के साथ वो देख रहे थे उधर और दुश्मन को साथ काफ़ी पीछे धकेला है, वो नहर के तकरीबन करीब आ गए थे। तो बहुत अच्छा पाकिस्तान फ़ौज के साथ है। पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर बहुत मुबारक हो आपको जश्न आज़ादी की तकरीब। अच्छा भाई आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेप लिया है कमर साहब ने। बहुत लोग यहाँ पे पुरजोश हो गए हैं और लोगों के अंदर दोबारा नया जज्बा महसूस कर रहे हैं हम कि ये हमारे जो शोधा हैं इनकी क्या अहमियत है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मज़ीद क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? नौजवानों को हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस दिन को उस अज़म के साथ मनाएं जैसे आज से 5-10 साल पहले मनाया जाता था। बजाय गाड़ियों पे हाली घूमना नहीं काफ़ी है, ये झंडे की इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना वो भी बहुत ज़रूरी है हम सब बहुत के लिए। ज़रूरी है जी, बहुत अच्छा मैसेज है। झंडे की इज्जत करना, एहतराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाजरीन आपने देखा होगा क्राइम स्टोरीज़ में बढ़ बढ़ के हम बाबर अवान साहब को तंग करते हैं, लेकिन आज हमारे वतन की बात है, आज हमारे पाकिस्तान की बात है और पाकिस्तान किस तरह से वजूद में आया। बहुत से लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और फिर जाकर ये पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो मुकम्मल हुआ। बाबर अवान साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? जश्न आज़ादी है और अंदर हमारे भी जुनून है, एक जोशो जज्बा है और ख़ास तौर पर आपकी तकरीर सुनने के बाद तो ज़्यादा जोशो जज्बा आ रहा है। ये जो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जाए शहादत है, वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, क्या तासुरात हैं? कुरैशी साहब, आज के दिन हर साल मेरा दिल जो है वो इतना पसीज जाता है, रिक्कत तारी हो जाती है। मुझे याद आने लगते हैं वो लम्हात जो हमने किताबों में पढ़े, अपने बुज़ुर्गों से सुने। जब रेलगाड़ी भारत से पाकिस्तान आती थी तो उसमें हमारे प्यारों की कटी फटी लाशें होती थी और ये भी हमने देखा कि वो कटी फटी सिर्फ लाशें ही नहीं होती थी, वो सारी की सारी रेलगाड़ियाँ खून आलूद होती थी। तो ये जो सरजमीन है, जिस मकाम पे आज हम खड़े हैं, यहाँ पे मेजर राजा अजीज़ भट्टी ने 15 दिन तक दुश्मन को रोके रखा। उस दुश्मन को रोके रखा कि जो पूरी तैयारी के साथ जिसने लश्कर कशी की और उसका ख्वाब था कि वो लाहौर में सुबह का नाश्ता करेगा। तो मेजर राजा अजीज़ भट्टी की ये जो शहादत है, ये कोई मामूली शहादत नहीं है। 15 दिन तक ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पे दुश्मन को रोका बल्कि दुश्मन को पसपा किया और उनको उनके वतन, उनके मुल्क में वापस भिजवा दिया, भागने तो पर मजबूर कर दिया। कुरैशी साहब, आप यकीन कीजिए, अगर हमारी नौजवान नस्ल 14 अगस्त के हवाले से और इस जश्न आज़ादी के हवाले से उन्हीं जज्बात को महसूस करके अपने दिल में जगह दे दे तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल।
अच्छा, हमारी नौजवान नस्ल को तो पहले तो हम भी पढ़ते रहे, किताबों में भी जिक्र है, लेकिन उस तरह से पता नहीं है। उसके लिए वालिदैन को या क्या किरदार अदा करना चाहिए, किसको क्या किरदार अदा देखें सर, हमने किताब का दामन छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। हम पढ़ते नहीं हैं, हम सुनते हैं सिर्फ सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया पे बताया जाता है नेगेटिव। पॉजिटिविटी ये है कि जो आज की नौजवान नस्ल ने देख ली, बिल्कुल अपनी आंखों से उसका मुशाहदा कर लिया बयानुल मंसूस की सूरत में। मैं देख रहा हूँ कुरैशी साहब, इस वक्त आप भी रिक्कत आमेज़ नज़रों से मुझे देख रहे हैं और मेरी आंखें भी इन शहीदों के लिए बिल्कुल इस ऐसे वक्त पुरनम है, बिल्कुल उन माओ बेटियों के लिए पुरनम है। काश हमारे बुज़ुर्ग अपने बच्चों को वो तालीम दे देते कि ये नौजवान नस्ल भी उसी जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत करती। कम से कम मैं वो शख्स हूँ कि जो किसी दीगर मुल्क कभी नहीं जाएगा अपनी सरजमीन छोड़ के। मैं इसी सरजमीन पे पैदा हुआ, मैं इसी सरजमीन में दफन होना चाहूँगा और इस मुल्क की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार रहूँगा। जब जब मेरे वतन को मेरी ज़रूरत महसूस होगी मैं हाज़िर रहूँगा। यही जज्बा चाहिए आज की नौजवान नस्ल को, उन बच्चों को जिनकी उम्रें आज 5 साल हैं, उन बच्चों को जिनकी उम्रें आज 18 साल हैं और उन नौजवानों को जिनकी उम्रें आज 25, 26, 27 और 28 साल हैं। वो हमारा मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल अगर जज्बाती ना हुआ पाकिस्तान को लेके तो फिर मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है। तारीख दिखाई दे, जज्बाती होना चाहिए और इस दिन को खास तौर पर, और इस दिन के अलावा भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों पाकिस्तान के एक एक मट्टी के एक एक जर्रे में हमारी माओ बहनों बेटियों की अस्मतें भी हैं और हमारी माओ बहनों बेटियों के सर कलम भी हुए और हमारे भाई बहन कुर्बान भी हुए। आपको मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कुरैशी साहब, मैं अपने आप पे बड़ा काबू पा के, अपने आप को बड़ा काबू में रखते हुए ये अल्फाज बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ऐसे ही मार्ज़े वजूद में नहीं आया। इसके पीछे बहुत कुर्बानी है, बड़ी जद्दोजहद है, बहुत कुर्बानी है और ये पाकिस्तान खून की आबियारी से सुरखरू हुआ है। आप जश्न आज़ादी किस तरह से मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ? जी मैं जश्न आज़ादी मनाता हूँ जी, मैं एक तो 2 नफल पढ़ता हूँ शुक्राने के। सुभान अल्लाह। क्या परवरदिगार, तूने ये वतन मुझे अता किया जहाँ मैं खुल के सांस ले सकता हूँ, मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकता हूँ, मैं उस तरीके से ज़िंदा हूँ जैसे कि मुझे ज़िंदा रहने का हक़ मेरे खालिक ने दिया है। तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ। मैं इन तकारीब में जहाँ पे वो तूतियाँ और वो जो मामलात होते हैं मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। जज्बा चाहिए कौम में, वो जज्बा आपके अंदर जब उभरेगा तो किसी बाजे की, किसी तूती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त बात। फिर वो नारा तकबीर से अल्लाह हू अकबर सदाएं बुलंद होंगी और जब नारा तकबीर की सदाएं बुलंद होंगी तो फिर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान 180 डिग्री पे प्रवास करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान नस्ल के लिए मैसेज? नौजवान नस्ल के लिए मैसेज ये है कि खुदारा अपने मुल्क की सलामती के लिए एक बार मुत्तहद हो जाएं। मुल्क दुश्मन को पहचान लें, उन शरपसंद अनासर को पहचान लें जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर नौजवान नस्ल खड़ी ना हुई और नौजवान नस्ल भटक गई, बहक गई तो मैं खौफज़दा हूँ। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, तकरीब जो है वो जारी है। यहाँ पर हमारे साथ भाई हैं, पूरा परचम वाला ड्रेस पहना हुआ है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। कैसा लग रहा है इस तकरीब में और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये दिन दिखाया आज़ादी का, जो हम मतलब भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त का। सही। और आज हम मतलब कि आज़ाद हैं इस दिन की वजह से। और ये है कि वो नहीं होता कि शोर शराबा करके ही हम आज़ादी मना सकते हैं। हम शहीद जो हैं, जैसे कि ये मेजर अजीज़ भट्टी साहब हैं, ऐसे अपने मतलब के अजीज़ों को याद करके भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हम शोर शराबा करके तूतियाँ बाजे बजा के करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे अफसर हैं कमर अब्बास साहब, उन्होंने ये सारा जो अरेंजमेंट किया है, उन्होंने मतलब कि इस तरफ रुझान सबका पैदा किया है। बरकी के रहने वाले बरकी के, जी इधर के। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जब तक ऐसे अफसर हमारे ज़िंदा हैं तब तक ये मतलब ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हम देखते रहेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर फैमिलीज भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इसरार काज़मी साहब,
अगर थोड़ा सा हमारे साथ चलें तो तकरीब जारी है। यहाँ पर बहुत फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे भी हैं, वालिदैन भी हैं। बाजी किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि जो एंटी पाकिस्तान लोग हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ, ये घर है, एक घर में कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, लेकिन आप अच्छे या बुरे हालात में अपना घर नहीं छोड़ते, अपने घर का साथ देते हैं। इसलिए ये हमारा घर है, ये हमारा मुल्क है। यहाँ आर्मी हो, पुलिस वाले हों या पब्लिक हो, ये सब एक हैं। हमारे ही घरों से आर्मी में जाते हैं, हमारे ही घरों से पुलिस में जाते हैं, तो हम सब एक हैं। जब हम एक होंगे तो कोई दुश्मन ऐसी जुर्रत भी नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठा के देख सके। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? नौजवानों को ये पैगाम दूंगी कि क्या पैगाम दूँ, मुझे कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बस ये कहूँगी कि पाकिस्तान का साथ दें। पाकिस्तान में नौजवान जितने भी हैं उनको इस वक्त पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। जैसे पहले लोगों में जज्बा था अपने मुल्क को लेकर, मैंने देखा है कि आजकल की नस्ल के अंदर वो जज्बा नहीं है। उनको अपना जज्बा जगाना चाहिए अपने मुल्क के लिए। देखें, जिनके पास आर्मी नहीं है, जिन लोगों के पास फोर्स नहीं है, आप उनसे पूछें कि उन पे क्या बीत रही है। हमें इस वक्त इसलिए कदर नहीं है क्योंकि हमारे पास है। अगर हमारे पास ना होती, हमारा हाल भी शाम जैसा होता, तो फिर कदर होती। तो कदर हमेशा वहाँ होती है जहाँ किसी चीज़ की कमी होती है। तो यहाँ बिल्कुल आज की तकरीब के हवाले से जो यहाँ पे सजाई गई, मैं कमर अब्बास भाई को बहुत मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी माशाल्लाह से ये तकरीब की है और उन्होंने बताया है कि ये जो एक दरार दिखाई जाती है कि पुलिस और आर्मी के बीच में है, वो बिल्कुल नहीं है, ये सब एक है। एक है, बिल्कुल सब एक है। बाजी आप कुछ कहेंगी? पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहते हैं। बेटा कैसे एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से? पाकिस्तान जिंदाबाद। बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखिए छोटी छोटी हमारी बेटियां, प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी हुई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर किसी के जुबान पर यही है। आप कोई मैसेज? वही जो मैंने बताया था, इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं बिगाड़ सकता इंशाल्लाह। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप? इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा मुल्क हमारी जान है, हमारी पहचान है, इसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। अपनी जान भी दे देंगे। देखें ये छोटे छोटे बच्चे, नन्ही नन्ही बच्चियाँ, वालिदैन, बुजुर्ग, हर किस्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जो जाए शहादत है वहाँ पर आकर फूलों के हार जो हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं, आकर उन्हें गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं उस शहीद को। वो कहते हैं शहीद जो है वो जिंदा होता है और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो इस तरह से लोगों ने बताया है मोहब्बत करके, ये हमारे पाकिस्तानियों का जज्बा है कि वो अपने शोहदा को कभी नहीं भूलते। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं और इसी तरह ज़िंदा है। वो तकरीब का इनेकाद किया गया, ये बिल्कुल इसके पीछे BRB नहर है। इसरार काज़मी साहब दिखाएं तो जहाँ पर ये मेहमान बैठे हुए हैं, इसके बिल्कुल पीछे BRB नहर है और ये वही मुकाम है जहाँ पर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद अपने 15 से ज़ायद जवानों के साथ मुल्क दुश्मन जो भारत है उसके साथ जंग लड़ रहे थे 1965 पे और काफ़ी दिनों तक इन्होंने नकेल डाली रखी। बिलाखिर उन्होंने फिर जो तोप का गोला है वो चलाए और फिर जाकर जो उन्होंने शहादत नोश की और फिर जो है वो यहाँ पर ही उनकी जाए शहादत के बाद यहीं पर उनकी जो है वो कब्र मुबारक बना दी गई। यहाँ पर मज़ीद उनके साथ 15 जवान शहीद थे। हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई भट्ट साहब, आप हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के हवाले से क्या मैसेज है? और ये जो तकरीब रखी गई ख़ास तौर पर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जाए शहादत पर, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे बहुत ही अजीज़ हमारे चाचू हैं कमर अब्बास जी, उनकी तरफ से ये जो तकरीब है ये मुनक़्क़िद की गई है और ये मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस बिल्कुल पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। और इसके साथ साथ हमारी जो तमाम लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज़ हैं, जो मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद हैं, ये बहुत एक बड़ा मार्का हिंद था, पाक मार्का बहुत बड़ा था। इसको लेके जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बिल्कुल उन्होंने एक मुझे बड़ी खूबसूरत उनकी बात लगी है कि वो अब सोशल मीडिया का दौर है,
तो वो इस नौजवान नस्ल में वो जोश और जज्बा नहीं है जो पहली हमारे से जो मतलब हमारे मेरे जो बड़े हैं जो उनमें था या हम में है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन जो हमारे बाद आ रही जनरेशन उसमें वो चीज़ नहीं नज़र आती, यानी उनमें वो जोश नहीं है। एक जो जैसे अभी हमारा बिल्कुल ऑपरेशन बयान महसूस हुआ है, तो ये बिल्कुल यहाँ ये बरकी की बिल्कुल पास ही जल्लो की साइड पे जो निशाने मार रहे थे उनके ड्रोन्स को, शहरी बिल्कुल अपनी मदद आप बिल्कुल, तो ये काबिल दी था, ये काबिल दी था। तो इसी ये बिल्कुल पाकिस्तान जो है बड़ी कुर्बानियों से मिला है, तो हम इस चीज़ को जुटला नहीं सकते और ना हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो हमें अब अपने जो शहीद हैं हमें उन पर फ़ख्र है, बिल्कुल फ़ख्र, शोहदा पर फ़ख्र है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦੇ हैं। नाजरीन वो देखें छोटे छोटे बच्चे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जाए शहादत पर जो है वो फूलों की चादरें भी चढ़ा रहे हैं, साथ सेल्फियाँ भी बना रहे हैं। तो ये वो मुस्तकबिल है जो जानना चाहता है और जिन्हें ये मालूम है कि ये कितनी कुर्बानियों के साथ हमें हमारा मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ है। बहुत से लोगों ने इसको बचाने के लिए भी जानें दी। ये 1947 के बाद 1965 में जो जंग हुई थी उसमें इन्होंने शहादत जैसे रुतबे पर फाइज हुए, फिर निशान हैदर से इनको नवाजा गया। तो ये वो लोग हैं, ये सिर्फ मेजर अजीज़ भट्टी के अलावा भी बहुत से ऐसे हमारे जवान हैं, हमारे शहीद हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अब तक अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। सबसे मुश्किल बात ये होती है कि इंसान अपनी जान को भी कुर्बान कर दे, और वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए, तो इतने प्यार से, इतनी मेहनत से, इतने खून यहाँ पर बहाए गए और उसके बाद जाकर हमारी जो किस्मत में ये मुल्क पाकिस्तान आया है, तो इससे सवारें, इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करें और एक सच्चे और महबे वतन पाकिस्तान होने का ज़रूर सबूत दें, और अपने बच्चों को इस हवाले से ज़रूर बताएं कि बच्चों ये पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं मिला, ये आज़ाद मुल्क कितनी कोशिश, जद्दोजहद और कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। तो ये जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पर दिखा रही हैं, और ये जो तकरीब का इनकाद किया गया यहाँ पर जो DSP हैं, सर्कल DSP बरकी कमर अब्बास, उनकी जानिब से ये इनकाद किया गया है। और तमाम लोगों को चाहिए कि अब जो शोहदा हैं जिन्होंने मुल्क के पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है, वहाँ पर जाकर उन्हें सलाम पेश करें और वहाँ पर जाकर हाज़िरी भी दें, और अपने छोटे बच्चों को भी लेके जाएं और उन्हें पता लग सके कि ये मुल्क कितनी मुश्किल से सामने आया। हर शख्स अपना कोई ना कोई इजहार करना चाहता है, कुछ ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते, वो भी इस तकरीब में शामिल है, लेकिन अपने हाथों के इशारों से जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनकी आवाज़ जो है वो नहीं निकल पा रही। ख़वातीन, बच्चे, बड़े, अफसरान, तमाम के तमाम लोग यहाँ पर खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करने के लिए आए। बरकी में बड़ी अहम तकरीब हुई जिसमें मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जाए शहादत पर जो है वो एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जो हमारे पंजाब पुलिस के डिप्टी सुप्रीडेंट हैं कमर अब्बास, उनकी जानिब से और दीगर जो उनके साथ लोग हैं उनकी जानिब से इस तकरीब का इनकाद किया गया। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ वकला भाई हमारे, उनसे भी जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से वजूद में आया और कितनी कुर्बानियाँ इस पाकिस्तान के वजूद में आने में अब तक जो हैं वो शामिल हैं। भाई बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से एक अलग मुल्क बना और अब तक कुर्बानियाँ जो हमारे जवान हैं वो देते हैं। क्या मैसेज है नौजवानों के लिए जिनको नहीं मालूम कि ये कितनी कुर्बानियों से मिला है पाकिस्तान? बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हमें बहुत ज़्यादा कुर्बानी से मिला है, और जो वतन है वो हमेशा कुर्बानी मांगता है, मोहब्बत मांगता है, जज्बा मांगता है। और मेरा स्पेशल पैगाम ये है, स्पेशल यूथ के लिए पैगाम ये है कि ये हमारा मुल्क है, हम मुल्क ने हमसे चलना है।
हम अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, जिस भी शोबे से तल्लक है, पुलिस है, वकील है, डॉक्टर है, अगर हम अपने शोबे में तरक्की करेंगे तो व्हाट इज़ एट द एंड हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा। जो मुल्क की तरक्की है वो हमसे है। तो मैं यही सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा अपने यंगस्टर्स से कि आप जिस भी जगह हैं कोशिश ये करें कि आप हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए छोटी कंट्रीब्यूशन करें, बड़ी कंट्रीब्यूशन करें। जितनी आप इस्तात रखते हैं, विल पावर रखते हैं, उतनी कंट्रीब्यूशन आप अपने मुल्क के लिए लाजमी करें। आज की तकरीब जो बरकी में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जाए शहादत पर हुई, इस पर क्या कहेंगे? किस तरह की लगी तकरीब? ये एक बहुत वसी, बहुत बड़ा गेट टुगेदर था और मैंने इस मौके पे जिधर हम बैठे हुए हैं इतना बड़ा गेट टुगेदर आज तक इधर नहीं देखा। और इस गेट टुगेदर की खूबसूरती ये थी कि इधर वकील भी थे, डॉक्टर भी थे, आम सिविलियन थे, बिजनेसमैन थे, यंगस्टर्स थे, बच्चे बड़े, हर पुलिस, हर शोबे से तल्लक रखने वाले, हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इधर मौजूद थे। और जो मैसेज गया है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिटी का गया है कि हम एक साथ हैं और पाकिस्तान के साथ हम हमेशा खड़े हैं, उसकी तरक्की के लिए हमेशा साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया भाई। आप क्या ख्यालात का इजहार करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये है, यूथ को आज का पैगाम है कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारे बड़ों की कुर्बानियों से मिला है और हमें इसको बहुत ही, ये हमारे लिए कीमती है, असासा है। हमें चाहिए कि हम किसी भी फील्ड से हैं, चाहे हम वकला बरादरी से हैं, हम पुलिस से हैं, डॉक्टर से हैं, किसी भी शोबे में हैं, चाहे आप मज़दूर हैं, आपको चाहिए कि आप दिन रात जो है अपनी मेहनत करें और इस पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करने में जो है अहम अपना रोल अदा करें। ये मत सोचें कि हमारा रोल जो है पाकिस्तान के लिए छोटा है। चाहे मज़दूर हैं आप, चाहे आप तरखान हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड जो है छोटे से छोटा शोबा भी है, वो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी जो है मुकाम रखता है। तो इसलिए मेरा आज का जो मैसेज है 14 अगस्त के हवाले से, कमर अब्बास साहब ने बहुत अच्छी आज गेट टुगेदर किया है और मेरे ख्याल में आज तक ऐसा गेट टुगेदर नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं कमर भाई को अप्रिशिएट करूँगा कि जब से ये बरकी में आए हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, यूथ को आगे लेकर आते हैं। यहाँ के जितने भी लोग हैं, ख्वाह वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपस में उनका गेट टुगेदर करते हैं और जो भी मसाइल होते हैं वो सुनते हैं और उनका फौरी हल करते हैं। आज का दिन जो है हमें अपने बड़ों की कुर्बानी को ज़रूर याद रखना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को ही मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और भाई हैं, ये भाई ज़रा इधर जगह दीजिएगा। नाजरीन, मैंने अभी गौर किया है, ये दोनों भाई जो हैं वो ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं। तो पहले आप कहेंगे पहले भी बात कर ली है, फिर दोबारा बात की जा रही है। भाई हैं, ब्रदर, जुड़वा भाई हैं आप? माशाल्लाह, बिल्कुल ट्विन्स हैं। अच्छा, तो भाई आप क्या इस तकरीब के हवाले से मैसेज देंगे और नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज है? मैं वही बात रिपीट करूंगा, जिस मौके पे हम मौजूद हैं, इस लेवल का गेट टुगेदर इधर बिल्कुल अभी तक मैंने नहीं देखा। और जैसे आपने कुर्बानियों का जिक्र किया कि ये बहुत कुर्बानियों से मिला है, नो डाउट। और मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि हमें कुर्बानियाँ अभी भी देते रहना पड़ेगा इस वतन के लिए। हमें जितनी हम मेहनत कर सकते हैं, हाँ जी, जितनी मेहनत कर सकते हैं, हमें अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहना चाहिए इस वतन के लिए, ताकि ये मज़ीद तरक्की कर सके। सही। जो नौजवान नस्ल जिन्हें नहीं ये मालूम, उन्हें किस तरह से गाइड किया जा सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वकील भी हैं, कैसे उन तक ये बात पहुंचाई जा सकती है? आपने बहुत प्यारी बात की। ये आगाही इस फंक्शन के थ्रू होएगी, जब हर साल ये इस तरह के फंक्शन मजीद होंगे और इससे बड़े लेवल पे ऑब्वियसली अगली दफ़ा जब हम आएंगे ये फंक्शन मजीद जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा शऊर फैलेगा। तो इसी तरह हमें इस तरह के गेट टुगेदर करते रहना चाहिए ताकि ये मजीद आगाही हो। ठीक है। इस वक्त तो आप जश्न आज़ादी डिफरेंट अंदाज में मना रहे हैं, वैसे क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को? इस दिन का जो जैसे दिल कहेंगे ना, परचम कुशाही दिल है, और जिधर परचम कुशाही हो समझें कि वहाँ पे हम इसको सेलिब्रेट करें। कोई बहुत बड़ा फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत इसमें तैयारियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम परचम कुशाही करेंगे तो वो ये मैसेज देता है कि हम एक यूनिटी में हैं और हम अपने वतन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हैं वो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर इस मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखा। और ऐसे बेशुमार शहीद हैं जिन्होंने अपनी
अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क की हिफाजत की। ये सिर्फ वो नहीं कि 1947 में ये मुल्क बन गया, अब तक हमारे जवान अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं और इनके साथ जो शहीद हुए वो उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी लिखी गई है। 20 से ज़ायद जो इनके साथ अफसरान थे पाक आर्मी के, उन्होंने जाम शहादत नोश किया और इनकी बहादुरी को अब तक बच्चे बड़े बूढ़े तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सल्यूट करते हैं। फूलों के नजराने इनकी जो है वो कब्र मुबारक पर पेश किए जाते हैं। माएँ आकर अपने बच्चों के साथ सेल्फियाँ बनाती हैं। तो यहाँ पर इसी बात से मैं इख्तिताम करूँगा अपने प्रोग्राम का कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इसी अल्फाज के साथ अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।